हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर सार्थक अंक के आगे वाले शेष बचे दो नियम ले रहे हैं। देखो, हमने पहले 4 नियम पढ़े थे, ठीक है। और उन 4 नियम के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई दशमलव संख्या वाला अगर नियम आएगा तो उसको अपन सबसे लास्ट में एक साथ लेंगे। तो अपना जो 5वां नियम है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि संख्या 1 से छोटी है, अब अगर संख्या 1 से छोटी होगी तो आप जानते हैं दशमलव में होती है ना। तो ये कह रहा है कि यदि संख्या 1 से छोटी है तो अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। हम कहते हैं ना अवस्थानी में बाएं से दाएं जाना, बाएं से दाएं जाना। तो यहां हम लेंगे दशमलव के इधर बाईं ओर अगर कोई होगा शून्य, तो या ये कह सकते हैं कि अशून्य अंक जो है, तो अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। लेकिन इन उदाहरणों के अंदर ध्यान में रखना है आपको, क्या सब संख्या 1 से छोटी हो और पॉइंटों के अंदर होगी, सीधी सी बात है। तो जैसे अपन ने उदाहरण लिए इसके, तो एग्जाम्पल में पहला लिया, जैसे मैंने लिखा 0.025, दूसरा लिखा 0.5259, ठीक है। और तीसरा जैसे ले लिया 0.02587, इतनी लंबी संख्या ले ली। चौथी ले ली 0.00276। अब जैसे ये संख्या ली और आपको पूछा कि अब इन संख्याओं के अंदर सार्थक अंक बताइए कि इसमें कितने सार्थक अंक होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप क्या करो, पॉइंट हटा दो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां से इधर पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट हटाते ही इन जीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो सार्थक अंक कितने रहे इसमें, यहां से इस पॉइंट को हटाया तो पॉइंट हटाते ही हमारे पास ये 2 और 5। अब अगर जीरो इधर होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, जीरो पहले है बाई तरफ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 और 1 कितने हुए, 2 अंक हुए, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप पॉइंट हटा दो, इसको पॉइंट हटाते ही पीछे कितने रहे, 1 2 3 और 4, टोटल संख्या कितनी आई, 4 आ गई। अब ये दो तो मैंने आपको बता दी, अब वो भी आप कर सकते हैं ना। क्या करना है, ये पॉइंट हटा दिया यहां से, ठीक है। अब पॉइंट हटाया तो ये 3 जीरो तो ये पहले आए हैं, पीछे कितने रहे, उधर वाली संख्या 1 2 और 3 कितनी रही, ये 3 आ गई। इसमें लो तो इसमें ये पॉइंट हटा दिया। अब देखो ये 2 जीरो इधर है तो कोई वैल्यू नहीं, तो 1 2 3 4 और 5 कितने आए, सार्थक अंक 5 आ गए। तो ये सार्थक अंक का 5वां नियम यही कहता है कि अगर संख्या 1 से छोटी है तो 1 से छोटी संख्या को हम इस प्रकार से, अगर इसमें पॉइंट है तो पॉइंट को हटा दो, उसके बाद देख लो कितनी संख्या आती है। अब आपका एक और पॉइंट अपन ले लेते हैं इसमें 5वां, जैसे एग्जांपल लिया है 0.02502। अब आपको कहा कि इसमें सार्थक अंक बताइए, इधर वाला जीरो नहीं लेना है, उधर वाला जीरो आएगा, क्योंकि ये नियम आया हुआ है अपने कि दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाता है। तो आप इसमें ये पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाते ये 2 जीरो तो इधर आ गए, लेकिन अब इधर संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए सार्थक अंक 4। ये जो मैंने ब्लू मार्क्स, ये जो संख्याएं लिखी है, ये संख्याएं सभी क्या है, सार्थक अंक के अंदर आती है, ठीक है। तो अपना जो ये 5वां नियम है, ये 5वां नियम ये कहता है। अब बात आती है सबसे मेन, वो है छठे नियम की। थोड़ा थ्योरी अलग है, देखो आप इसकी लैंग्वेज देखो, संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर परिणामी संख्या में दशमलव स्थानों की उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी सबसे कम दशमलव संख्या वाली रही हो। आपको 5-6 संख्याएं दे देंगे पॉइंटों के अंदर, ठीक है। फिर आपको कहेंगे कि अब इसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद इसमें सार्थक अंक निकालिए।
तो अपन इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो अब संख्या कोई भी हो, ठीक है, अब जैसे अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम्पल लो। जैसे पहली संख्या दी 1.5689, ठीक है, दूसरी संख्या ली 1.259, ठीक है, तीसरी संख्या है 1.25 और चौथी ले ली जैसे 1.2। अब ये 4 संख्याएं ले ली आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं का योग कर सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दे दिया यहाँ पर, ये 4 संख्याएं दे दी और कहा कि भाई अब इनको जोड़ो और जोड़ने के बाद क्या करना है, इसमें सार्थक अंक निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको ये 5वां नियम पहले लिखना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, उसके बाद छठा नियम लिखना है, छठा नियम लिखने के बाद इसके ये सवाल लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप वीडियो को पॉज करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, और इसको नोट कर दीजिएगा। ओके, अब हम लेते हैं ये आगे सवाल को कैसे हल करना है। तो मैं पहला नियम जो है, ये 5वां नियम है, इस नियम को हटा रहा हूं और अपन इसका सवाल हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारे पास ये 4 संख्याएं हैं, ये नियम नहीं हटा रहा हूं मैं, इस नियम को अपन काम में लेंगे। देखिए सबसे पहली संख्या है ये, तो 1.5689, फिर हम ये ले रहे हैं 1.259, उसके बाद हम ले रहे हैं 1.25 और फिर ले रहे हैं 1.2। अब हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ो, इधर 9, 8 और 9 कितने हुए, 17, 17 ले लिया, ये एक इधर आ गया। अब 10 और 1 11 और 6 कितने हो गए, 17 हो गए। देखो 7, 7 और 5 12 और 5 17, तो 17 का 7, फिर 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब कितने हुए, देखो 6 1 7 और 5 कितने हुए, 7 और 5 12 हुए, तो 12 का 2 ले लिया, 1 इधर ले लिया। अब देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 ये आ गया। अब हमारे पास परिणाम ये आया है, देखो परिणाम संख्या कितनी आई है, 5.2779, ये परिणामी संख्या आ गई। आपने क्या किया है, आपने इन संख्याओं को जोड़ा है और जोड़ने पर अपने पास ये परिणाम आया, ठीक है। अब ये नियम लगाओ यहाँ पर, नियम क्या कहता है, देखो आप, नियम कहता है कि संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर परिणामी संख्या में दशमलव स्थानों की उतनी ही संख्या होनी चाहिए। मतलब ये हमारे पास परिणाम आया है इन संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, और ये कह रहा है कि यहां उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी सबसे कम दशमलव स्थान वाली रही है। अब इस लाइन को आपको यहां नोट करना है, ये क्या कह रहा है, जितनी सबसे कम दशमलव स्थान वाली रही हो, यानी पॉइंट के बाद कम से कम संख्याएं कितनी हैं वो नोट करनी है। चलिए देखिए, आप यहां पर पॉइंट के बाद देखो कितनी है, 1 2 3 और 4, इधर पॉइंट के बाद है 3 संख्याएं, इधर पॉइंट के बाद है 2 और इधर पॉइंट के बाद कितनी है, 1, यानी सबसे कम संख्या कितनी है, ये। तो यहां हम लिखेंगे कि इनमें दशमलव वाली सबसे कम संख्या कितनी बता रहे अपन, 1.2, यानी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है।
तो जब आप इसमें सार्थक अंक निकालोगे तो सार्थक अंक के लिए परिणाम संख्या, अब सार्थक अंक के लिए आपको परिणामी संख्या कितनी लेनी है? केवल 2 लेनी है। 5.2 लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी? 5.2, क्योंकि यहां 1.2 सबसे निम्नतम संख्या है, तो यहां आ जाएगा 5.2। और अब आप इसमें जब सार्थक अंक निकालेंगे, दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव हटाते ही अब इसमें सार्थक अंक क्या आ जाएगा? सार्थक अंक के लिए क्या करोगे? इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। पॉइंट हटाते ही कितनी संख्या रही? 2। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2। ये इस पूरे को इस नियम के आधार पर आपको समझाना है कि भाई आपको ऐसे जरूरी नहीं है जोड़ दे, आपको माइनस दे दे, घटाना हो तो घटाने में भी दे सकते हैं, कौन सी संख्या कितनी कम होगी। ठीक है, तो ये नियम वापस सुन लो कि संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर परिणामी संख्या में दशमलव स्थानों की उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी सबसे कम दशमलव स्थान वाली रही हो। फिर आपको ये सवाल देंगे, तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें पॉइंट के बाद 4 आ रही है, इसमें 3 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, इसमें तो दशमलव में सबसे छोटी या सबसे कम संख्या वाली ये है, यानी दशमलव के बाद कितनी है? एक संख्या आई है। तो यहाँ जब आप इन सबको जोड़ रहे हो तो परिणाम तो ये है हमारे पास। अब इस परिणाम में सबसे छोटी कम संख्या ये रही, ये संख्या आई। अब इसमें से दशमलव जैसे ही हटाओगे तो कितनी संख्या रह गई? 2। वो सार्थक अंक कहलाती है। ठीक है, तो ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अलग नियम है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो देखो आप, ये सार्थक अंक जो होते हैं, सार्थक अंक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, तो हमने पहले 4 नियम लिए थे। अब उन चारों नियमों को भी एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहला नियम है कि जितने भी अशून्य अंक है वो सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा नियम था 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाएगा। 2 नियम। तीसरा नियम ये है कि अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक के अंदर अगर पूरा है, जैसे आपको देखो पहला नियम तो था अशून्य अंक का पूरा, ठीक है। दूसरा था 2 अशून्य अंक के बीच के मध्य वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है। तीसरा था ये, जैसे 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख जो भी है, इनमें सभी में सार्थक अंक कितना था? एक ही था। सार्थक अंक कितना होता है? एक होता है। और चौथा नियम आपको दिया था कि जो हम संख्या लिखते हैं तो सबसे अंतिम अशून्य अंक के दोनों तरफ आने वाले शून्य क्या होते हैं? आने वाले शून्य क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1001, अब इसमें सार्थक अंक में ये दोनों, ये ले लो या ये ले लो आप, चलो 1020 का उदाहरण लिया था, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4, क्योंकि ये अशून्य अंक लास्ट है, इन दोनों को भी साथ में गिना जाएगा। इसमें ये आते हैं, बाकी अशून्य अंक कोई भी ले सकते हो और 2 अशून्य अंक के बीच वाला भी होता है। ठीक है, तो आज अपना ये मुख्य टॉपिक था, सार्थक अंक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। धन्यवाद।